एक ऐसी शख्सियत जो लाखों किलोमीटर पैदल चल रहा है। 85 साल के ऐसे बुजुर्ग जिनका संदेश है देश के युवाओं को नशे से दूर रखना। यह संदेश देने के लिए वह लगभग 6,30,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। कंधे पर तिरंगा, पीठ पर 80 किलो का बैग। मिशन है पैदल चलना। मिशन युवा पीढ़ी को नशे से बचाना। जम्मू से कन्याकुमारी तक 25 बार पूरे भारत को पैदल नाप चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बगीचा सिंह की। पानीपत हरियाणा के गांव अहर कुरान के रहने वाले बगीचा सिंह का जोश व जुनून किसी युवा से कम नहीं है। जिस समय लोगों को आराम व मानसिक शांति की ज़रूरत होती है, उस समय बगीचा सिंह पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। बगीचा सिंह का सपना है युवाओं को जागरूक करना। वे अपने पद यात्रा के दौरान शिक्षा संस्थानों में जाकर कन्या भ्रूण हत्या व नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बगीचा सिंह अपने साथ ज़रूरी सामान के साथ साथ 2 झंडे लेकर चलते हैं। उनका जहाँ पर भी वे जाते हैं दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। नाम बगीचा सिंह है जी बगीचा सिंह जी, कब से आपने यात्रा शुरू की और क्या मकसद था आपकी यात्रा का? देखो जी, मेरा नाम बगीचा सिंह है। मेरा गांव अहर कुराना है, जिला पानीपत है। और मेरा मकसद ये है जी, मैं बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ हमारे देश के नौजवान जो 8-8 फुट के थे अभी 2 फुट के हैं, वो कैसे हो गए, क्या कारण है? क्या हमारे हिंदुस्तान को नौजवानों ताकत नहीं है? क्यों करती जा रही? क्यों? जब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये गुटखा दारू सैकड़ जब का कंपनी चली है, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए ये मैंने बीड़ा उठाया भाई, गुटखा सैकड़ दारू कंपनी बंद करना, प्लास्टिक कैरी बैग बंद करना, पेड़ लगाओ भूमि बचाओ, बाल मजदूरी बंद करना और भ्रूण हत्या बंद होना, बेटी बचाओ देश बचाओ। इसके बारे में हम स्कूल में कॉलेज में जाते थे, आधा घंटा भाषण देते थे, जब आकर निकलते थे। आपके मन में कब विचार आया कि मैंने लोगों को जागरूक करना है? किस तरह से पद यात्रा, कब मन में उत्साह महसूस हुआ? ये मैं बचपन से देखता था भाई, हमारे देश के जो गांव के लड़के हैं बाहर करीब तो नशे की तरफ चल रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स फ्री मिलता है, वो क्यों रोकेगी? इसलिए हमने सोचा बच्चों को जगाने के लिए हमने बीड़ा उठा भाई, स्कूल में कॉलेज में जाकर जो रास्ते में गांव आते थे उनको समझाते थे भाई इनमें क्या बीमारी है, कैसा है, क्यों है। क्योंकि आज देखिए, आज हमारा गांव का सरपंच है, वो इसमें कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। नशा बढ़ रहा है, हर चीज़ गांव से पैदा होती है, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी। हर गांव का मुखिया दारू पिएगा, जो गांव के जो लोग दारू पिएंगे तो बच्चे क्यों नहीं पिएंगे? स्कूलों में जाकर देखियो, आजकल हर लड़का 5 साल का 6 साल का लड़का ये सिगरेट पीता है, उसका माँ बाप दारू पीता है तो बच्चे भी पिएंगे। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया, दारू सिगरेट गुटखा कंपनी बंद करना। देखिए जो हमारा मुख्यमंत्री होता है वो उसको टैक्स फ्री मिल जाता है, और लेकिन बच्चों का गला काट देती है। अरे बच्चों को क्या पता ये गुटखा कंपनी क्या चीज़ होती है? 1 रुपये की पुड़ी आती है, हम 1 रुपये की पुड़िया में 7 बीमारियां मोल लेते हैं। पहला बीमारी क्या होता है? कैंसर होता है, दूसरा का मुंह छोटा हो जाएगा, तीसरा जो जवानी बुढ़ापे की चल पड़ेगी, चौथा का जमाना सड़ जाएगा, 5वां चश्मे नंबर छठे हैं, 6ठा खून का पानी हो जाता है, और 7वां सतनाम हो जाता है। ये गुटखा कहाँ से है? जिस स्टेट में मुख्यमंत्री गुटखा कंपनी लगा लेता है, अपना पेट में लेता है, लेकिन बच्चों को गला काट देती है। अरे बच्चों का क्या पता गुटखा कंपनी का चीज़ होती है? 1 रुपये की पुड़ी आती है, हम 1 रुपये में कितनी बीमारी मोल लेते हैं। अरे स्कूल में जाते मैडम भी गुटखा खाती है, अरे स्कूल का प्रिंसिपल भी खाता है, और वो होटल का वर्कर खाता है, और मंदिर का पुजारी खाता है। जहाँ भी जाता गुटखा चल रहा है। जब से हमारे हिंदुस्तान का गुटखा चला है, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान भी गुटखा ही पैदा होते हैं। पहला 8-8 फुट के होते थे, ये वो 8 फुट के क्यों नहीं पैदा होते? क्यों? नशा होगा, नशेली ज़्यादा हो, इसे नशे के लड़के पैदा होंगे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए
अगर देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, हमारे देश के नौजवानों में ताकत लाओ। ताकत जब आएगी, जो हमारे देश के अंदर नशीले पदार्थ चल रहे हैं ना, समय एक डोडा दारू से कर रहे, ये बंद होगा तो हमारे देश के नौजवानों में ताकत आएगी। कि उधर से दुश्मन बैठा है, उसका आप कैसे मुकाबला करोगे, कैसे बंदूक उठाओगे? कि हमारे देश के नौजवानों में ताकत ही नहीं तो देश में कहाँ से ताकत आएगी? जी, जब आप यात्रा कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं से बात हुई आपकी, उस तरह में कैसा महसूस हो? देखिए, जब मिलते थे वो बोलते थे हाँ हाँ करेंगे, अच्छा, लेकिन करते ही नहीं है। वो उनके ऊपर ध्यान देते, हाँ बोल देते हैं, अच्छा काम करे, बढ़िया। मैं प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूँ, जब आपने हम विकास कर ले हैं, सारा विकास, सबका विकास है, अगर सबका विकास का सबका साथ है तो बच्चों को साथ में नशे से क्यों नहीं दूर? आप बोलते, कभी बोलते गुटखा दारू बंद करो, कभी बोलते क्या? बोले बेटी बचाओ देश को, कैसे बचाओ देश बचाओ जब हमारे देश के अंदर ये जितनी नस्लियाँ फैक्ट्री चल रही है? हाँ, आप बोले इसका रेल, इसका सड़क बना योजना, उसका योजना, अरे ये योजना क्यों नहीं बनाते? जो तुम्हारे देश के नौजवान नशे की तरफ फाउंडेशन, ये जो है इसके बच्चे रहते ना, वो गरीब के जब माँ बाप नहीं होते उनके लिए फाउंडेशन हमारा। कहाँ पे खोल? ये लातूर जिले में है, लातूर में भी है, हैदराबाद में भी है। कितने बच्चे वहाँ पर? लातूर में है 200 बच्चे हैं, लड़का लड़की है उनमें। वह पहले 6.5 एकड़ दान में दिया था, फिर बाहर वाले दान में पैसे बहुत दिया, हमने 27 एकड़ बना रखे, उसमें 50 कमरे हैं, अरे एक बड़ा हॉल है, अच्छे 500 आम के पेड़ हैं और 2 एम्बुलेंस है, सब चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ बच्चे 15-16 साल का ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये किसी बढ़िया दवाई वहाँ की गवर्नमेंट ने तो आराम से बच्चा 40-50 साल जी देते, नहीं तो 5 साल का लड़का ख़त्म ही हो जाता है। उनको कौन संभालता है? हमारे जैसे फाउंडेशन गरीब आदमी, उनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए हम एड्स का मिलकर, मेरा दोस्त हो पत्रकार था रवि बापड़े, उसने अभी शादी नहीं करी, तो हमने सोचा वो दोनों खोल लेंगे पत्रकार उसके, इसलिए उन्होंने खोला। फिर मैं बोला जी आप हमारे साथ दोगे तो हम करेंगे। मैं बाहर घूमता था, वो चलाता था, लेकिन हम भी संभाल लेते हैं, बीच में जाकर जो भी प्रोग्राम होता है, हर महाराष्ट्र के, आंध्र पूरी मदद करते हैं उनकी, ऐसी बात। आखिरी आपकी पद यात्रा कब तक रही? मैं देखो ये 22 या आखिरी हमारी 22 मैं आया ना, लॉकडाउन लग गया था ना 22 तारीख को, क्या 22 फरवरी को क्या था? 20 फरवरी को लगा था। और मैं 16 फरवरी को अपने गांव में आया था। उन लोग का फ़ोन चला गया था, भाई तुम्हारे माँ बाप सब खत्म हो गए, एक रह गया घर में, बहन हुआ। उनके फ़ोन से मैंने पता लगा। जब मैं आया तो मैं सोच वापस मैं टिकट दी भी थी वापस 27 तारीख की, लेकिन वो लॉकडाउन ऐसा लगा तो मैं उसके बाद मैं इधर ही रह गया, मैं जाने नहीं मिला। फिर मैं अभी जाने वाला हूँ, क्यों हमारा बहुत आने से काम भी बहुत ख़राब होता है, लेकिन हम संभालना देखना पड़ता पूरे इंडिया। जो यात्रा जो बीच में रुकी, तो 26 में चल रही वाली थी ना, वह बीच में ही रुक पूरी करके फिर आऊँगा मैं। फिर मेरा तो यही उद्देश्य है, जो गरीब के बच्चे हैं, आदिवासी के बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको पूरी मदद करते हैं। जो भी चाहिए किताब कापी पुस्तक हम देंगे, आगे बढ़ो। हम गरीबों के लिए तैयार है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का, लेकिन इंडिया का हो। मैं तो जियो भी देश के लिए, मरो भी देश के लिए, ये हमारा नारा है। हिंदुस्तान सब देशों से प्यारा है। जी, ये थे बगीचा सिंह, जिन्होंने पूरे भारत को 25 बार पैदल नापा, और कितने महान शख्स है जिन्होंने फाउंडेशन चला रखी है। एड्स के मरीज वहाँ पे 200 बच्चे रहते हैं, और उन्होंने जागरूकता महसूस हुई। आज एक इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद लोग वैसे ही अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, इन्होंने एक सहारा दिया, और आज 200 बच्चे वहाँ पे, 6 बच्चे वहाँ पर MBBS कर चुके हैं। ये थे हमारे साथ बगीचा सिंह। जगत अवलोकन समाचार से मैं सोम प्रकाश, नमस्कार।